समाधान। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवानी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम एवं साक्षात विराजित समस्त रावकों की ओर से आपके इसी चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुदेव, हम आपके आशीर्वाद से अभिसिंचित भावना के साथ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं आज ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज की कार्रवाई को प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मंडाल मुंबई से आरजू जी कासलीवाल पूछना चाह रही हैं कि आपको भक्ति करते हुए मुझे आपसे अनुराग हो गया है, कृपया मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। इसका उत्तर तो गुरु की तो क्या मनुष्य गति के अलावा तिर्यंच गति के जीव भी संलेखना धारण कर सकते हैं? साथ में एक प्रश्न जोड़ा है। तिर्यंच गति के जीव भी संलेखना धारण कर सकते हैं। इनकी भक्ति और अनुराग का उत्तर मैं दे दिया। तिर्यंच भी संलेखना लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और एक विशेष बात आपको बताऊं, आज से लगभग 28-30 वर्ष पहले इंदौर से एक पत्रिका निकलती थी तीर्थंकर, और उसमें एक लेख छपा था, हाथी ने ली संलेखना। बहुत जोरदार लेख था। और उस लेख में एक विवरण था कि एक जंगल में एक बड़ा भयानक हाथी था, बड़ा भीमकाय। उस हाथी के आतंक से लोग घबराते थे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उस हाथी का हृदय परिवर्तित हुआ और एक अंग्रेज शिकारी जो उस जंगल में अक्सर शिकार के लिए जाया करता था, हाथी के उस व्यवहार को देख करके बड़ा स्तंभित रह गया, अचंभित रह गया। वो देखा कि हाथी अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक पेड़ के नीचे आकर के खड़ा हो गया। कोई उसने कुछ भी नहीं किया और दूसरे जानवर उसके लिए जो सूखे फल वगैरह लाके दे रहे हैं वो उसे खा ले। जो उसकी छाया से घबराते थे आज उसके आसपास आ रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगभग 20 दिन तक चलता रहा और वो हाथी उसी स्थल पर खड़े होकर अपना प्राण त्यागा। ये एक प्रकार की संलेखना ही समझनी चाहिए। हाथी ने ली संलेखना इस शीर्षक से डॉक्टर नेमीचंद जैन के नाम से संपादित जो तीर्थंकर पत्रिका उसमें छपी है। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। आज गौशालाओं में भी गायों के माध्यम से ऐसी घटनाएं देखने को आती है कि अंत समय में वो खाना पीना छोड़ देती है। इसका मतलब उनके अंदर चेतना जगती है और वे संलेखना की स्थिति को धारण कर सकते हैं। गुरुदेव, डॉक्टर बरखा जैन मुंबई से आपके इसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहती हैं। गुरुदेव, हमने सुना है कि पूजा के 2 भेद हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, किंतु हमने पढ़ा है कि पूजन के 5 भेद भी हैं। नित्य पूजा, चतुर्मुख पूजा, कल्प वृक्ष पूजा, अष्टानिक पूजा, इंद्रध्वज पूजा। यहाँ पर कल्प वृक्ष पूजा से क्या तात्पर्य है, कृपया समाधान। पूजा के 5 भेद नहीं, 10 भेद है। तत्तेज्या 10 विधा, 10 प्रकार की पूजा है। अपने नित्य पूजा, महापूजा, चतुर्मुख पूजा, महामह पूजा, कल्पद्रुम पूजा, अष्टानिक पूजा, ऐन्द्रध्वज पूजा, रथावर्तन पूजा आदि पूजा के हमारे आगम में 10 भेद हैं। आपने पूछा है कि कल्प वृक्ष पूजा कौन सी है। इसको कल्पद्रुम विधान जिसको आप लोग बोलते हैं ना, वो कल्पद्रुम वृक्ष पूजा है। ये पूजा चक्रवर्तियों के द्वारा की जाती है और भगवान की चतुर्मुख पूजा स्थापना करके समूह शरण में भगवान की आराधना की जाती है। उसे कल्प वृक्ष पूजा या कल्पद्रुम पूजा के रूप में जानते हैं। आगे। गुरुदेव, श्री जितेंद्र जी जैन लखेरी से आपके इसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाहते हैं कि हे गुरुवर, जिस इंसान की फैक्ट्री होती है वह सफल होता है, पर मेरे हिसाब से जीवन में सफल होने के लिए 3 फैक्ट्री की अधिक आवश्यकता है। ब्रेन में आइस फैक्ट्री, जुबान में शुगर फैक्ट्री एवं हार्ट में लव फैक्ट्री। तो महाराज, इन बड़ी फैक्ट्रियों का इंस्टॉलमेंट कैसे करें, कृपया समाधान दीजिए। देखो, फैक्ट्री जब तक चलते रहेगी ना तो दिमाग में आइस फैक्ट्री नहीं रहेगी, जुबान में शुगर फैक्ट्री नहीं रहेगी, हार्ट में लव फैक्ट्री नहीं रहेगी। अगर चाहिए तो इन सब फैक्ट्रियों के विकल्प से अपने आप को मुक्त करो और जीवन को सहजता से जियो। और एक चीज़ अपने दिल दिमाग में बिठाल दो कि जो जैसा उसे हम सहज रूप से स्वीकार कर ले तो हमें किसी भी प्रकार की फैक्ट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अपने जीवन को बड़े आनंद से जी सकेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान पांडे जी जो एलोरा गुरुकुल से हमारे बीच पधारे हैं, अपने सारी टीम के साथ आएँ और अपना प्रश्न रख के गुरुदेव से समाधान पाए। अपना निवेदन भी करें गुरुदेव के पावन से। गुरुदेव के चरणों में मैं स्वयं वर्धमान पांडे, अध्यक्ष एलोरा गुरुकुल, सभी खड़े हो जाएंगे। एलोरा गुरुकुल तथा संपूर्ण गुरुकुल परिवार, उसी प्रकार
एलोरा ग्राम के सभी सदस्यगण, परिसर के सभी मेंबर्स, औरंगाबाद जिले, अहमदनगर जिले से कई लोग हमारे साथ में आए हैं। सभी की तरफ से बड़े ही विनम्रता से और भक्तिभाव से नमोस्तु प्रेषित करते हैं और गुरुदेव निवेदन करते हैं, साथ में आमंत्रण देते हैं कि गुरुदेव आपके पद चिन्ह गुरुकुल के भूमि को यथाशीघ्र लगे और हमारी भूमि पावन हो। जय जय जय। गुरुदेव, साथ में एक जिज्ञासा भी है। मैं मेरी जिज्ञासा रखता हूं, जबकि ऐसी जिज्ञासा आपके पास कई बार आई हुई है, लेकिन फिर भी मैं रखता हूं कि गुरुदेव प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन और पूजन हम जैनियों का अविभाज्य अंग है, जो हमारे शुद्ध भाव बनाए रखने में सहायभूत है। और इसके साथ यदि अभिषेक भी जुड़ जाए तो फिर क्या देखना, सोने में सुहागा। लेकिन दर्शन और पूजन से तो कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन केवल और केवल अभिषेक के पद से लेकर आपस में मन मुटाव बढ़ते जा रहा है और झगड़े तक होने को जा रहे हैं। और इन दिनों व्हाट्सएप और मौखिक चर्चा के कारण तो हमारा युवा समाज धर्म से टूटता जा रहा है। इसको वक्त पर कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त पर कुछ ऐसा मध्य मार्ग बताए गुरुदेव कि हमारा मन मुटाव भी न हो, झगड़े भी न हो और हमारी युवा पीढ़ी धर्म से दूर न जाए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। देखिए, हमारी जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अगर हम उसके मूलभूत प्रयोजन को सामने रख करके चले तो कभी झगड़े नहीं हो। हमारे जितने भी विवाद हैं उसकी मूल जड़ उसके प्रयोजन को ओझल कर देना है। हम कोई भी क्रिया करें, क्रिया कैसे करें ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम क्यों करें। यदि लोग ये बात समझ करके चले तो कहीं कोई उलझन नहीं हो, लेकिन जब हम क्रियारूढ़ हो जाते हैं और क्रिया के प्रयोजन को उपेक्षित कर देते हैं तो इस तरह की बातें होती है। वर्तमान में जो बातें हो रही है, मेरा मानना है कि ऐसा जो विशुद्धतया धर्म करने वाले लोग हैं वो नहीं कर रहे। उनको अपनी क्रिया करना है, जिस विधि से करना है वो करके अपने जीवन को कृतार्थ महसूस करते हैं। ऐसी बातों को हवा वे लोग देते हैं जिनको धर्म से प्रयोजन कम है, अपनी नेतागिरी से प्रयोजन ज़्यादा है। उससे समाज में वितंडा खड़ा होता है, विवाद उभरते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। हमें ऐसे लोगों को हर तरीके से हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक व्हाट्सएप का सवाल है, व्हाट्सएप तो मैं कहता हूँ आप लोग देखते ही क्यों, वो तो झूठ का पुलिंदा है, इसको फैलाता क्यों नहीं। 10-20 लोग होते हैं जो पूरे समाज के वातावरण को दूषित करते हैं, पर विडंबना तो यह है कि आप उसे फॉरवर्ड करते, पढ़कर या बिना पढ़े। हमेशा से व्हाट्सएप का नकारात्मक प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, न केवल धार्मिक क्षेत्र में अपितु अन्य क्षेत्र में भी। इससे व्यक्ति की क्रिएटिविटी नष्ट हो रही है। लोग बोलते महाराज कई बार व्हाट्सएप खोलते तो घंटा 2 घंटा कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता। जो आपके जीवन का बहुमूल्य समय है वो व्यर्थ होकर बर्बाद हो रहा है उन बातों में जिसका कोई सार नहीं है। एक व्यक्ति के दिमाग में फितूर आया, उसने अपनी कषाय पोस्ट बनाकर निकाली और वो पोस्ट आपने सब में चला दिया। अब उस एक व्यक्ति के इस फितूर के परिणाम स्वरूप कितने लोगों का समय बर्बाद हुआ, सोच बिगड़ी, परिणाम खराब हुए और उससे प्रेरित होकर के समाज में वितंडा खड़ा हुआ। आप कहते हो ऐसा क्यों हो रहा? समाज तो आज भी बड़े अच्छे से पूजा भक्ति कर रही है, समाज को कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोग एक प्रण ले कि ऐसे किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे ही नहीं, और अगर ऐसा कोई करता है तो उससे बोलिए कि हम आपके ग्रुप में नहीं रह सकते।
आपको ग्रुप में नहीं रख सकते और ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो उसे एक सुझावात्मक संदेश दे, कृपया समाज में वातावरण खराब न करे और रोक दे। वस्तुतः समाज की कोई भी बात हो तो उसका मंच समाज है, न कि व्हाट्सएप। विडंबना ये है कि आज लोगों ने व्हाट्सएप को या सोशल मीडिया को ही सब बहस का मंच बना दिया, जिसमें कोई नियंत्रण नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और कई लोग तो छद्म नामों से अनेक प्रकार के कृत्य कर बैठते हैं। परिणाम बिगड़ता है। मैं तमाम बुद्धिजीवी लोगों से और समाज के जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उनसे कहूँगा, एक प्रण ले कि हम व्हाट्सएप का प्रयोग अगर करेंगे तो केवल सकारात्मक बातों को फैलाने के लिए करेंगे, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए करेंगे। नकारात्मकता और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए हम कोई व्हाट्सएप शेयर नहीं करेंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको हम हतोत्साहित करेंगे, समाज सुधर जाएगी। क्योंकि ये अगर हमने नहीं संभाला तो समाज में तो अफवाहों का दौर चलता रहेगा। मैंने ये भी सुना है कि कई लोग इस पर विचार कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी व्हाट्सएप के विषय में विचार करना शुरू कर दिया है, तो ये विचार करने की जरूरत है। मुझे मालूम है चीन में व्हाट्सएप बैंड है, तभी वो प्रगति कर रहे हैं। तो इस पर तो विचार अंततः लोग कर ही रहे हैं। पर मुझे ये बताया भारत में 20 करोड़ व्हाट्सएप के उपभोक्ता यूजर्स हैं, इसलिए सरकार भी सोचती होगी कैसे हम निर्णय लें। पर मुझे पक्का भरोसा है जिस दिन ये निर्णय होगा जनता उसका भरपूर स्वागत करेगी, क्योंकि जनता अंदर से त्रस्त है। सब जान रहे हैं व्यर्थ का काम है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया की बातों की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पर समाज के स्तर पर तो हम बहुत कुछ सोच ही सकते हैं। समाज जनों को चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित होने से रोके और ऐसे नकारात्मक समाचारों से समाज को बचाए। गुरुदेव, मुंबई से कमलाकर जी जैन। एलोरा वाले लोगों ने निवेदन जरूर किया है। अब देखिए क्या आपका भाग्य होता है। आप सबको पता है हमारे सारे कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार होते हैं। हालांकि आप लोग गुरुदेव के चरणों में भी जा रहे हैं। भावना भाई है हमारा पक्का भाग्य। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ। हम आपके भाग्य की सराहना करेंगे पांडे जी। गुरुदेव, कमलाकर जी जैन मुंबई से आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हैं। जानना चाह रहे हैं कि हे गुरुदेव, त्रिलोक में 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय होते हैं, किंतु उसमें से सिर्फ 458 जिनालय ही मध्यलोक में होते हैं। इतने कम क्यों? और ये 7,72,00,000 जिनालय अधोलोक में यानी 7 नरकों में कैसे बटे हैं? प्रत्येक नरक में महाराज को कृपया समाधान दीजिए। देखिए, मध्यलोक का विस्तार बहुत सीमित है। 3 लोक में मध्यलोक बहुत छोटा है। बस इस भूतल पर एक राजू योजन विस्तार वाले मध्यलोक में अपने जिनालय है 458, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। अधोलोक में जो जिनालय है वो भवनवासी और वेंतरों के विमानों में है, न कि नरक में। वो पाताल लोक में है। भवनवासी और वेंतरों के विमान अधोलोक में होते, इसलिए उसको अधोलोक में लिया। स्वर्ग में देवों के विमान में वो विमान है, इसलिए वैसा है। नरकों में एक भी जिनालय नहीं। गुरुदेव, प्रिया जैन साहिबाबाद से आपके चरणों में नमस्ते निवेदित करते जानना चाहती हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि बहू के लिए सब आलोचना करते हैं, मगर तब एक बहू को क्या करना चाहिए जब ससुराल पक्ष से उसकी सभी आलोचना करें और रिश्तेदारों के सामने उस पर झूठे आरोप लगाएं, उसे मानसिक तनाव दें? कौन दोषी है और उसे क्या करना चाहिए? कृपया समाधान दें। देखिए, अगर निर्दोष होने पर भी आलोचना हो तो अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए और ये सोचना चाहिए मेरे पाप कर्म का उदय है। मैंने कभी अच्छे लोगों की आलोचना की, आज इसलिए मुझे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे समय में थोड़े तटस्थ वृत्ति को अपनाना चाहिए और सहन करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। यदि हम सहन करेंगे तो उसका अपने आप लाभ होगा। अगर आलोचना के से प्रभावित होकर आप भी यदि उन्हीं की रो में रह जाएंगे तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। अपना कर्मोदय मान करके हम उनको सहन करें और अपने जीवन व्यवहार में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन लाएं जिससे आलोचकों का मुंह बंद हो जाए। वो जिस बात से आपकी आलोचना कर रहे हैं, अगर वो कमी आप में दिख रही है तो उसमें सुधार ले, तो हो सकता है कल आपकी प्रशंसा भी होने लगे। लेकिन घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर उग्र होना, प्रतिरोध करना या प्रतिवाद करना
घर परिवार की शांति को खंडित करने वाला है। हम सहन करके ज़्यादा सुखी होंगे, संघर्ष करने से परिणाम अच्छे नहीं आते, इस बात को हमें ध्यान रखना है। श्री जसवंत कुमार जैन केकड़ी राजस्थान से आपके इसी चरणों में नमस्ते करते जानना चाहते हैं गुरुदेव, जिस प्रकार व्यक्ति एक दुष्चक्र में फंसकर बुरी आदतों के रसातल में चला जाता है, क्या कोई ऐसा पवित्र चक्र आप बताइए जिसके माध्यम से हम अच्छाई की ओर अग्रसर हो सके? धर्म चक्र का अंगीकार कर, धर्म चक्र को अंगीकार कर लो, सारा दुष्चक्र छूट जाएगा। धर्म की शरण में आओ, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, सारी बुराइयां छूटेगी। दुनिया का चक्कर हमें उलझाता है, और जो धर्म की शरण में आता है उसकी सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। अब मैं प्रत्यक्ष में उपस्थित श्रावकों की ओर से सबसे पहले कल के शेष आज के विशेष के रूप में ले रहा हूँ श्रीमती मंजू जी दोषी बाकानेर, अध्यक्ष बावनगढ़ ट्रस्ट की सहधर्मिणी। महाराज श्री के चरणों में सतत नमन। यदि भगवान किसी पर का कुछ नहीं करते तो फिर उन्हें जग उद्धारक और तरन तारण, जीवनदाता, बोधि प्रदाता इत्यादि उपनामों से हम क्यों पहचानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, प्रश्न दार्शनिक है। हम जैन दर्शन की दृष्टि से कहते हैं कि भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, ये सत्य भी है, लेकिन व्यवहार में है भगवान आप ही मेरे तारनहार है, आप जग उद्धारक है, आप तरन तारण है, ये शब्द बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? भक्ति में ऐसे उद्गार निकलते हैं। मैं एक घटना आपसे कहता हूँ। एक व्यक्ति, एक बड़ा जोहरी था, उसका इकलौता बेटा था, वो एकदम निखट्टू था। पिता ने बेटे को रास्ते पर लगाने की अनेक प्रकार की चेष्टा की, पर बेटा रास्ते पर नहीं लग पाया। अंतिम क्षणों में अपने मित्र को बेटे के विषय का भार सौंपा और उसके प्राण निकल गए। पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपने पिता की एक एक संपत्ति उड़ाने शुरू कर दिया। सब कुछ मिट गया, बस एक घर बचा और उसके खाने के लाले पड़ने लगे। तब उसे अपने पिता के मित्र की याद आई। उसे पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था जब तुझे ज़्यादा संकट हो तो अपने चाचा के पास जाना। वो अपने चाचा के पास गया। चाचा से कहा आज मेरी स्थिति बहुत भयानक है, खाने के लिए लाले पड़ रहे, दाने दाने को मोहताज हूँ, कुछ उपाय बताएं। पिताजी ने कहा था जब तेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए तो तू अपने चाचा के यहाँ जाना। चाचा ने तुरंत बात सुनी और गंभीरता के साथ कहा अरे तू आज मेरे पास आया है, तू तो आज भी करोड़पति है, तो अपने आप को दीनहीन क्यों मान रहा है? जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद। अरे चाचा क्या बोल रहे हो आप? हमारे घर में कुछ नहीं, एक मकान है, टूटा सा मकान है, उसे खोद देंगे तो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं जा, तू चिंता मत कर, अपने घर का दक्षिण कोना खोद। चाचा के कहने से वो घर गया और घर के दक्षिणी कोने को खोदना शुरू किया। थोड़ा सा खोदा तो नीचे तहखाना निकल गया और देखा तो वहां रत्नों के हंडे भरे पड़े थे। उस जगमगाहट को देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई और उल्टे पांव आया। बोले चलो चाचा संभालो अपनी निधि, ये सब आपका ही है, मेरा क्या है? अरे आपने ही तो बताया, आप नहीं बताते तो मुझे मिलता क्या? मैं अपने पिता की और संपत्ति की तरह यदि इसको भी बेच दिया होता तो मेरा क्या होता? ये जो कुछ है सब आपका है, आप मेरे तारनहार हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा कल्याण कर दिया, आपकी जय हो, मैं आपके उपकारों को भूल नहीं सकता। ऐसे उद्गार निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? चाचा ने कुछ दिया? कुछ नहीं। बोलो, माइक है ना आपके पास? आशीर्वाद। चाचा ने कुछ नहीं दिया, केवल एक इशारा दिया, संकेत कि जा। ऐसे ही भगवान हमें कुछ नहीं देते, गुरु हमें कुछ नहीं देते, लेकिन बता देते कि तेरे भीतर भरा क्या है। और जब गुरु या प्रभु के माध्यम से हमें अपने स्वरूप का बोध चलता है, मालूम पड़ता है, बोध होता है, तो हम फिर ये कृतज्ञता का भाव उनके प्रति बताते, अरे आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा कल्याण कर दिया, आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया, आपने मेरी आंखें खोल दी, आप धन्य हो। आप नहीं होते तो मुझे कौन पार लगाता? सच में आप मेरे
भव तारक हो, भव निवारक हो, आप धन्य हो, ये व्यवहार में कहने में आता है और इसी का नाम भक्ति। श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल और तैयार रहेंगे श्री मोहित जी काला, ट्रस्टी गुणायतन, मणिपुर, इम्फाल। ओ जल्दी। श्री मोहित जी काला, तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी जैन, सरपंच एलोरा, एलोरा ग्राम पंचायत। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पूर्व भाव में किए गए कर्म हमारी स्मृति में रहते नहीं है, तो इस और कहते हैं कि पूर्व भाव के कर्मों का फल हमें इस भाव में भुगतना पड़ता है और इस भाव में जो कर्म किए वो अगले भाव में हम भुगतेंगे। तो महाराज श्री, हमें कैसे पता चले कि हमने क्या कर्म किए हैं जिसका हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि आज सुबह भी अपने प्रवचन में कहा था, हारने जीतने की बात हुई थी। कभी कभार हार होती है तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है, लेकिन हम ये कभी एडमिट नहीं कर पाते कि अगर हार हुई है तो आगे जाके ये बड़ी जीत में बदल सकती है, तब्दीली हो सकती है और बड़ी जीत हो जाती है, अति उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जीत हमें आगे जाके गड्ढे में डाल सकती है। तो ऐसा क्या करें कि हम अंदर से एकदम न्यूट्रल हो जाएं कि हार हो तब भी फर्क ना पड़े और जीत हो तब भी फर्क ना पड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो सवाल किया है कि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हमें कैसे हो। देखिए, पूर्व कर्मों की न स्मृति है न पूर्व जन्म की हमें स्मृति है, पर अनुभूतियाँ तो हमारे साथ हैं। हम अपनी वर्तमान अनुभूति से अतीत का अनुमान लगा सकते हैं। आज हमारे जीवन में जो विषमताएं दिखती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है कि नहीं? आज हम भोग रहे हैं, पूर्व जन्म का भोग रहे हैं। इसका एक अनुमान बताता हूं आपको। मान लो आप किसी ऐसे शहर में गए जहां देख रहे हैं कि पूरे शहर में बंधनवार लगाए गए हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, एक आदमी एक रथ पर सवार होकर आ रहा है और सब लोग उस पर फूल बरसा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। क्या अनुमान लगाओगे? कोई जुलूस निकलने वाला है। किसका? किसी विजेता का। मतलब हम यही सोचेंगे जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया है जी। अच्छा काम किया है। कब? पास्ट में है ना जी। इसलिए उसको ऐसा सम्मान मिल रहा है। आप आगे गए और आप देखते एक आदमी को जूते चप्पल की माला पहनाकर, काला मुंह का करके, गधा पर बिठा करके लोग घुमा रहे हैं। क्या अनुमान लगाओगे? उसने पास्ट में कुछ बुरा किया होगा। समझ में आ गई बात? जी गुरुदेव। इसका मतलब आज जिसकी जय जयकार हो रही है समझ लेना अतीत में इसने अच्छा काम किया, और आज कहीं हाहाकार है तो समझ लेना अतीत में उसने बुरा कर्म किया। इस अनुभूति से अनुमान लगाया जा सकता है। बात समझ में आई? जी। क्लियर हुआ? तो यह अनुमान किया जा सकता है। अब आपने पूछा कि जय और पराजय में, जीत और हार में हम स्थिरता कैसे रखें? प्रवचन इसी बात पर थे। जीत हार में स्थिरता वो रख सकते हैं जो जीत को भी अपनी न माने, हार को भी अपनी न माने, इसे संयोग माने। वस्तुतः आत्मा जय पराजय से पर है, उसकी तरफ दृष्टि रखो। आत्मा के स्वरूप पर विचार और कर्म सिद्धांत पर भरोसा। यदि ये दो बातें मनुष्य के साथ हो जाए तो फिर वो इस जीत हार के खेल में उलझता नहीं। गुरुदेव, एक प्रश्न और था। अकाल मृत्यु में आयु कर्म का बंध कैसे होता है? अभी बहुत लंबा समय लग जाएगा, वेट करो। श्री महेंद्र जी जैन, सरपंच ग्राम पंचायत एलोरा, महाराष्ट्र में तैयार रहेंगे श्री जेकी जी जैन, गुवाहाटी, आसाम। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वेरूल ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामस्थ की ओर से मैं आप वेरूल में चौमासा के लिए आप सादर निवेदन करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि राजकारण में हम तो पूरा सच नहीं बोल पाते, उसमें तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। और दूसरी बात है कि मैं जब सरपंच बना तो सरपंच बनने के लिए मुझे छल कपट और इसका सहारा ही लेना पड़ा। लेकिन गुरुदेव, ये सहारा इसलिए लेना पड़ा कि इसके पहले हमारे डॉक्टर साहब हो या जैन मेंबर थे, लेकिन पहली बार मैं चुन के आया और पहली बार मुझे वो चांस भी मिला सरपंच बनने का। लेकिन जैन धर्म का झंडा पहले कभी एलोरा ग्राम पंचायत पे नहीं फहराया था, लेकिन उस जैन धर्म का झंडा फहराने के लिए मैं ये सब किया। तो गुरुदेव ने उचित किया, पर मार्गदर्शन करे। देखो, उचित किया या अनुचित किया है तो बात का सवाल है। जिसके लिए किया वो कर रहे हो कि नहीं? जी जी गुरुदेव। पहले ये देखो, लोग कहते तो है कि मैंने जैन धर्म के लिए किया,
पर पता है अक्सर होता है, ये पोस्ट पे आ जाने के बाद धर्म भूल जाते हैं, उसी को अपना धर्म बना लेते हैं। नहीं, गुरुकुल के लिए भी बहुत कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छा कार्य कीजिए, पर एक बात सुनिए, राजनीति में जो कुछ करना किसी का अहित मत करना। यदि इतनी सीमा भी बना लोगे तुम्हारा जीवन ठीक होगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री जैकी जैन साहब और तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा जी बाकलीवाल, औरंगाबाद, नमस्ते महाराष्ट्र। महाराज जी। वर्ष में ऐसे 3 बार पर्यूषण पर्व होता है, पर अपने जैन धर्म में अपन सिर्फ एक ही बार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, ऐसा क्यों महाराज? देखिए, पर्यूषण पर्व तो एक ही बार होता है, 10 लक्षण व्रत 3 बार होता है। व्रत एक तपस्या है, साधना, जो भी वर्तमान में चल रहा है, लोग उसी को पर्यूषण कहने लगे। पर्यूषण का संबंध युगारंभ से है, जो हमारे भाद्रपद में ही होता है। आगे नमस्ते महाराज। श्रीमती शोभा जी अब तैयार रहेंगे श्री रमन जी पाटनी, एलोरा, महाराष्ट्र। गुरुदेव, पूर्वाचारों में और तीर्थंकरों में एकल नाम ही देखने में और समझने में आता है, और आदिनाथ, शांतिनाथ और महावीर, कुंद कुंद, मानतुंगाचार्य, समंत भद्र, जम्बू स्वामी, आचार्य पुष्पदंत, बुद्धबली, बाहुबली इत्यादि आज समय में आचार्य उनके शिष्यों के नामों में आगे सागर नंदी लगाते हैं, इसका कारण बताइए। इसका कोई वैधानिक कारण नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। आगे चलिए। श्री रमन जी पाटनी तैयार रहेंगे, हैदराबाद से पधारे श्रावक डॉक्टर बलैया जी। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार शब्दों के माध्यम से कुछ अपराध हो रहा हो तो क्षमा करें। गुरुवार रात्रि निद्रा स्वप्न में आप मेरे बहुत करीब नजर आते हो। निद्रा स्वप्न में आपसे संसार, स्वर्ग, मोक्ष, वेद विज्ञान, सुख दुख की बहुत सी बातें करता हूँ। निद्रा नाश होने पर ये सब भूल जाता हूँ। ये ऐसा ज्ञान का क्या विडंबन है, कृपया समझ। बहुत अच्छा है, आप सपने में बात कर लेते हो। बस एक ही बात सोचो कि सपने की बातें याद हो जाए, समझ गए ना? वो सपना याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा अभ्यास होगा। लोग जीते जागते जो अभ्यास नहीं कर पाते वो आप सपने में कर लो। श्री सिद्धार्थ, डॉक्टर सिद्धार्थ जी जैन मलैया, हैदराबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मलैया, हैदराबाद में नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और कई एक संस्थान के माध्यम से 6 से 8 लोगों का डेली ऑपरेशन करता हूँ, जिसमें 80% लोग मुफ्त में करते हैं हम, क्योंकि वो गरीब होते हैं। पर अगले दिन जब हम पट्टी खोलते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो पूछते हैं, पता चलता है कि वो मांसाहारी हैं और वो ड्रिंक भी करते हैं। पूछते हैं हम करें कि नहीं करें, तो मैं तो मना ही करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मैंने एक प्रकार से औषधि दान किया कि कुदान किया। देखो, ऐसा है, पीड़ित व्यक्ति करुणा के पात्र होते हैं और हम करुणा बुद्धि से कोई कर्म करते हैं तो हमें उसका दोष नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को हम जहाँ सेवा दें वहीं ज्ञान भी दें। आप एक चिकित्सक होने के नाते जितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझा सकता। उन्हें धार्मिक दृष्टि से न समझा करके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से समझाएं कि आप यदि शाकाहारी बनोगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। तुम्हारे कहने से लोगों का त्याग होगा। उनसे बोलो कि प्रतिदिन पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिन के लिए छोड़ो। अगर सप्ताह में 2 दिन के लिए भी छोड़ता है तो वो आपके इस कृत्य के परिणाम स्वरूप बचेगा। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर मैं तुम्हारे माध्यम से कहूँगा कि हर चिकित्सक को ऐसा करना चाहिए। वो बैठे बैठे बहुत बड़ा मोटिवेशन दे सकता है और मेरे संपर्क के बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं, डॉक्टर पाटनी भी उसमें शामिल है, और लोगों को छुड़वाते हैं। छुड़वाने का प्रयास करो। श्रीमती मंजू जी जैन तैयार रहेंगे इनके उपरांत में। श्री महावीर जी ठोले, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, एवं श्री मनोज कुमार जी जैन, नेवासा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विशेष करके मेरे परिवार और मेरी सासू माँ की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये मेरा व्हाट्सएप क्वेश्चन नहीं है महाराज जी, मैंने बनाया। ज्योतिष विज्ञान में नक्षत्र, ग्रह और राशि स्थिति के हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इस विषय पर जैनागम की क्या टिप्पणी है? नक्षत्र, ग्रह और राशि को व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने की बात को जैनागम स्वीकार करता है, इनकार नहीं करता, पर इसका एक अपना विज्ञान है। किस हद तक स्वीकार करता है और ये कहाँ प्रासंगिक है, इसे समझ लेना चाहिए। यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है।
पर आज आपने ये सवाल खड़ा किया है तो एक बार फिर से इसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस विषय में बहुत अधिक कन्फ्यूजन लोगों में है। हम ये जानते हैं कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, संसार भी पंच तत्वों से भरा है। रूप रस गंध और स्पर्श युक्त पुद्गल परमाणु हमारे शरीर में है, वही परमाणु सारे संसार में। संसार में जो जितने भी ज्योतिष मंडल हैं, सौर मंडल के चक्र हैं, वो ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं इस मनुष्य लोक में। उनके संचार से वो नित्य प्रति गतिशील रहते हैं। उनके संचार से ब्रह्मांड के तत्वों का समीकरण बदलता है। ब्रह्मांड के तत्वों का समीकरण बदलने से हमारे शरीर के समीकरण में भी परिवर्तन आता है, उससे हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है, और शरीर के रसायनों में होने वाले परिवर्तन से हमारे कर्मों के रसायनों में भी परिवर्तन आता है। कर्मों के रसायनों में परिवर्तन आता है तो उससे हमारा सुख दुख प्रभावित होता है। ये एक यथार्थ है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया ज्योतिष के नाम पर। उनने देखा कि ये जितने भी सौर मंडल के प्लैनेट्स हैं, इनकी चाल सुनिश्चित है। ये कब कहाँ किस कक्षा में जाएंगे, इनकी गति क्या होगी, ये पूरा एकदम सही है। तो उनने उसको पकड़ा। उसके आधार पर एक पूरा रिसर्च हुआ, विज्ञान हुआ, जिसे दिव्य विज्ञानियों ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कहाँ होगा, गोचर की दशा कहाँ होगी, तो उस काल में जन्म लेने वाले जातक की स्थिति क्या होगी। उसके आधार पर पूरा ज्योतिष का विज्ञान विकसित हुआ। पर यह विज्ञान बहुत उपयोगी था कि हम इसके माध्यम से अपना भविष्य जान ले, और जो कमियां हैं उसको हम दूसरे माध्यम से पूर्ति करके ठीक कर ले। जैसे व्यक्ति बीमार पड़ता है तो औषधि के अनुपात से लाभ लेता है, ऐसी ये एक एडिशनल व्यवस्था रही जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की कमियों को ठीक कर सकते थे, साधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा। पर कालांतर में इसका स्थान टोटकों ने ले लिया और अनेक कुरीतियां पनपने लगी। इसके कारण ज्योतिष आज बदनाम हो गया। ज्योतिष का विज्ञान बहुत श्रेष्ठ विज्ञान है जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, पर तथाकथित ज्योतिषियों के प्रोफेशनल रवैये के कारण आज ज्योतिष पूरा बदनाम हो गया है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपका ज्योतिष पर क्या मानना है? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। वो पूरे उल्टे करते। दूसरी बात, आज के समय में मुझसे पूछो तो मैं जन्म पत्री को अप्रासंगिक मानता हूँ। ऐसा इसलिए कि अब स्वाभाविक जन्म ही नहीं है तो जन्म पत्री कहाँ। अब तो पहले जन्म पत्री बाद में जन्म, सब सिजेरियन होता है। लोग कुंडली बना करके बच्चा पैदा करने लगे आजकल। तो जन्म पत्री का मतलब क्या? नैसर्गिक रूप से माँ के पेट से संतान बाहर आए और नैसर्गिक स्थल पर हो तो उसकी जन्म पत्री। आज 52 गजा का आदमी है और उसके बच्चे का जन्म हो रहा है इंदौर में। तो एक समय पर इंदौर में जितने भी लोगों का जन्म होगा उन सब की इंदौर के अक्षांश देशांश के अनुसार कुंडली बनेगी। और 10:31 पर अगर लोगों का जन्म हुआ, 100 लोगों का इंदौर में जन्म हुआ, तो 100 की कुंडली एक हो जाएगी, क्योंकि अक्षांश देशांश तो एक होगा। जबकि हमारे ज्योतिष के अनुसार ये कहाँ जन्मा, सबसे पहले इष्टकाल निकाला जाता है, और इष्टकाल को निकालने के लिए उसके जन्म स्थल को देखा जाता है। तो पहले लोग घर में जन्मते थे तो उसके हिसाब से उसकी जन्म पत्री बनती थी। स्वाभाविक जन्म होता था तो उसकी जन्म पत्री उस हिसाब से बनती थी। अब वो चीज़ें खत्म हो गई, तो अब जन्म पत्री का मतलब क्या है? इसलिए आज के युग में मैं जन्म पत्री को बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं मानता। श्री महावीर जी ठोले, औरंगाबाद। एक क्वेश्चन, पर यदि ऐसे मतलब लोग आते हैं पत्रिका लेके, तो उस समय हम क्या जवाब दें? देखिए, पत्रिका लेकर के आते हैं, यदि आप खुद एक ज्योतिष के परामर्शदाता है तो उन्हें सही बताएं। बोले देखो ये है, इसका एक हिस्सा है और इसमें टोटकेबाजी में मत फंसना। हाँ, साधना में लगो, तपस्या में लगो, इससे कुछ हो सकता है। ज्योतिष का एक ही उपयोग है कि जैसे हमको पता लग गया कि आगे ढलान आने हैं तो उससे पहले अपने ब्रेक को हम चेक कर लें।
गियर चेंज करने की मानसिकता बना लें और अपने आप को ठीक तरीके से चले। अगर हम समय पूर्व सावधान हो जाते तो उपयोग, अध्यात्म में उपयोग यही है ज्योतिष का। लेकिन लोग वो तो नहीं करते, दूसरे टोटकेबाजी में लग जाते हैं, तो परिणाम उसके बहुत अच्छे नहीं होते। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ज्योतिष गलत नहीं है, आज ज्योतिष का प्रयोग गलत होने लगा है। एक प्रसंग बताता हूँ। एक ज्योतिषी था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। बहुत बताते, तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। एक रोज 3 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से 3 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। उसने सोचा चलो आज मैं अपना ही ज्योतिष देख लूं क्या है। 3 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा चलो मैं अपना ही ज्योतिष देख लूं। उसने तोते को बाहर निकाला, तोते ने कार्ड खींचा, कार्ड पर लिखा था बदमाशी का धंधा बंद करो। नमस्कार। चलिए एक क्वेश्चन अब नहीं बस ओ मोर प्लीज प्लीज प्लीज। श्री महावीर जी ठोले, औरंगाबाद हम तैयार रहेंगे। श्री मनोज कुमार जैन निवासा। जिनके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, जिनकी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता, जिसकी ज्ञान की गहराई का गुणगान करे तो कैसा करे कि श्रमण संस्कृति में ऐसा अजूबा कहीं पाया नहीं जाता, ऐसा अजूबा कहीं पाया नहीं जाता। ऐसे हमारी प्रत्येक शंकाओं का समाधान करने वाले मानवता के मसीहा एक निष्काम साधक मुनिश्री प्रणाम सागर जी के चरणों में मैं महावीर ठोले औरंगाबाद श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण के पुष्प अर्पण करता हूँ। सवाल हाँ जल्दी। हाँ गुरुदेव, हिंदू के मंदिर है, जैनों के भी मंदिर है, बौद्ध के मंदिर है, मुस्लिमों की मस्जिद है, सिखों के गुरुद्वारे है, पर इंसानों ने एक भी मंदिर ऐसा नहीं बनाया जो सबका हो। क्या भगवान तो सबका है ना, गॉड इज वन, फिर जो मंदिर सबका नहीं वो भगवान का कैसा हो सकता है? कृपया समाधान करें। नमस्ते। जो मंदिर सबका नहीं वो भगवान का कैसे हो सकता है? मैं इससे पलट कर कहूँ, जो भगवान का होगा वही सबका होगा। जो भगवान का नहीं हुआ सबका कैसे होगा? हम लोग, आपने कहा कि सब लोग अपने अपने तरीके से अपने उपासना स्थल बनाते हैं। कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई इस चर्च बनाता है, कोई गुरुद्वारा बनाता है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। आपने कहा कि सबका एक हो जाए, सबका एक हो जाए, भगवान एक है। देखिए, भगवान एक नहीं है, हम सब अपने आप में भगवान हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबकी अपनी अपनी उपासना है। लोग अपनी आस्था की तरह से अपना धर्म करे, अपनी उपासना की तरह से अपनी उपासना करे, इसमें कोई दोष नहीं है। यही हमारी अनेकता में एकता की संस्कृति है। यदि जो लोग भगवान के कर्तृत्व पर भरोसा करते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान का कर्तृत्व है तो ये भी सब भगवान का ही किया हुआ है। हालांकि जैन धर्म भगवान के किसी भी कर्तृत्व पर भरोसा नहीं रखता, वो बीतरागता की बात करता है और बीतराग उपासना की ही बात करता है। पर इन बातों को लेकर के किसी तरह से उलझने और उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का मंदिर भले एक ना हो, पर भगवान के भक्त अगर एक हो जाए तो संसार में कभी चक्कर ना हो। भक्तों में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। कोई किसी रीति से अपनी पूजा उपासना करे, पर यह मान करके चलना चाहिए वो एक इंसान है, वो भी एक भगवान का भक्त है। वो अपने तरीके से पूजा उपासना करे, पर पूजा उपासना के नाम पर हम किसी भी प्रकार का आपसी टकराव उत्पन्न न करें। इसमें भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। श्री मनोज कुमार जैन निवासा तैयार रहेंगे। श्रीमती नीलू जी गंगवाल, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य श्री को भी मेरा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न, एक मामा जी का है। पूछिए। एक हाँ। वो उनके 77वें साल में हमारे मामी जी की स्मृतियाँ गई है, किंतु सेहत उनकी बहुत अच्छी है। ऐसी हालत में उनके कौन से कर्म का उदय है जिसके कारण उनको ये स्थिति आ चुकी है? माने मामी जी की स्मृति नहीं रही? हाँ, स्मृति नहीं, किंतु सेहत अच्छी है। वृद्धावस्था में ऐसा मति भ्रमात्मक स्थिति बनती है, उनके लिए हम सद्भावना भाएं और ऐसा सोचें कि वो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कि स्मृति चले जाने के बाद लौटे नहीं। अगर चेतना है और माइंड काम कर रहा है तो स्मृतियाँ लौटती भी है। कईयों के साथ अंतिम दिनों में ऐसा होता है, कुछ का कुछ होता है और बाद में चेतना लौट आती है। एकदम से चेतना शून्य हो गई हैं, कोमा में चले गई हैं तो बात दूसरी है। लेकिन सचेतन अवस्था में भी भूलने लगे हैं, पुरानी बातें याद नहीं आ रही है, लेकिन उनको भी मैंने कईयों को देखा अंतिम क्षणों में अच्छे से आ जाते हैं। उनके लिए भावना भाएं और एक सीख ले कि
कि ऐसा कुछ हो, उससे पहले हम सावधान हो जाए। महाराज जी मैं 10 साल से एक ही हाँ। नमस्ते। हाँ जी, श्रीमती नीलू। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आदरणीय शेखर जी पाटनी कृपया मंचासीन होने की कृपा करें। आदरणीय शेखर जी महिला पाटनी कृपया मंडल मंच पर आएं। औरंगाबाद की तरफ से भी उपाध्यक्ष नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बावरगढ़ ट्रस्ट। गुरुदेव, हम जानते हैं कि अज्ञानता में किए गए किसी भी कार्य, किसी भी गलत कार्य का पापबंद कम होता है, लेकिन वही ज्ञान प्राप्त करने पर वही गलत कार्य का पापबंद अधिक होता है। तो महाराज जी हम लोग ज्ञान प्राप्त करें या नहीं करें? क्योंकि अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही उसी से हमारा पापबंद अधिक होता है। तो क्या यही कारण है कि आज की पीढ़ी स्वाध्याय में रुचि कम लेने लगी है? देखिए, ये सवाल कई बार उठाया जाता है, पर ये तर्क ठीक नहीं है। लोगों ने ठीक तरीके से नहीं समझा। ये सत्य है कि ऐसा लिखा है कि अज्ञानता में किए गए पाप अल्प होते हैं और ज्ञानपूर्वक किया गया पाप प्रबल होता है। तो लोग कहते फिर ज्ञान ना पाए। यहाँ अज्ञानता का तात्पर्य क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसको किसी का ज्ञान नहीं है उसका पाप, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका पाप, एक बच्चा है अबोध है उसके द्वारा जो कुछ हुआ वो गैर इरादतन हुआ उसका पाप। लेकिन ज्ञान विकसित हो गया, समझ विकसित हो गई, बुद्धि हो गई, तो उसको तो वो जो ज्ञान पूर्वक क्रिया कर रहा है उसको अच्छी और बुरी दोनों का परिणाम वैसे ही होगा। शुभ क्रिया का अच्छा परिणाम और अशुभ क्रिया का बुरा परिणाम होगा। तो आप धर्म ज्ञान भले ना पाओ पर ज्ञान तो है। और ये सवाल भी ज्ञानी कर रहा, ज्ञानी नहीं। वो तो इनोसेंट है, उसको कोई मतलब नहीं हो, बिल्कुल बेखबर रहेगा। तो ये ना सोचे कि मैं अगर धर्म ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा और फंसेगा, बल्कि धर्म ज्ञान प्राप्त करने से उसकी समझ विकसित होगी तो कुछ बच भी सकता है। अरे नहीं नहीं, भय हो गया मन में, ऐसा काम मुझे नहीं करना। पर धर्म ज्ञान से शून्य होकर जो पाप को उपादेय मान करके चलेंगे वो और अधिक फंसेंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए दिमाग जो है ना बहुत कुलबुलाता है, इसे शांत करो। जिनवाणी के माध्यम से, गुरुवाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इसे बदला जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कई लोग बोलते हैं कि स्वाध्याय करते उसमें जो लिखा उसे हम अपना नहीं पाते और करते समय वो डर लगता है। तो फिर लगता है जब हम छोड़ नहीं पाए तो क्यों न करें। ध्यान रखो, एक क्रिया आप निडर होकर के कर रहे थे और एक क्रिया आप डर करके कर रहे, दोनों के परिणाम में बड़ा अंतर है। जब तक व्यक्ति को धर्म की सच्ची समझ नहीं होती तब तक वो पाप में उपादेय बुद्धि रखता है, रस लेकर के काम करता है, तो उसका बंधन और प्रगाढ़ होता है। जब धर्म की समझ हो जाती है तो करते करते, भले वो छोड़ नहीं पा रहा, करते करते उसकी अंतश्चेतना कहती है गलत है और मन भी कहता नहीं ये करना नहीं चाहिए। तो ये जो अंतर की आवाज है वो उसके पाप को हल्का कर देती, पाप पतला हो जाता है और उससे उसका जीवन ठीक हो जाता है। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ये समझिए, ज्ञान की उपलब्धि कीजिए। ज्ञान शून्य होने का मतलब वो है जो मंद बुद्धि है, जिसको अपने जीवन का कोई अता पता नहीं, उसको कम बंध होगा। और सबसे कम ज्ञान एक इंद्री को है। फिर अज्ञानी बन जाओ, एक इंद्री हो जाओ, पेड़ पौधे बन जाओ, बिल्कुल बंद नहीं होगा। सबसे अल्प बंध, कर्म सिद्धांत की भाषा में एक इंद्री अगर मिथ्यात्व का एक सागर का बंध करता है तो संगी पंचेंद्री 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना बड़ा अंतराल है, लेकिन इसका अर्थ क्या है इसे थोड़ा समझना चाहिए। कुमारी अलिका जैन उज्जैन तैयार रहेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी एलोरा, ट्रस्टी गुणायतन, महामंत्री एलोरा गुरुकुल औरंगाबाद महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज का युग कलयुग नहीं मतलबी युग है। जब तक हम सामने वाले के मन की बात कर रहे होते हैं तब तक हम अच्छे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन की कोई बात करें तो हमारी की गई सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में तब्दील हो जाती है। तो हे गुरुवर, ऐसी कौन सी राह है जिसे हम चुने और हम सामने वाले के मन की बात और अपने मन की बात के बीच सामंजस्य बिठा सके और सबको खुश रख सके। नमोस्तु। ऐसी कौन सी राह हम चुने जिससे सामने वाले की मन की बात का अपने मन के साथ सामंजस्य बिठा सके और सबको खुश रख सके।
देखो, सबको खुश रखने के पहले खुद को खुश रखने की कला सीखो, और खुद को खुश रख पाओगे तभी औरों को खुश रख पाओगे। खुद को खुश रखने की कला क्या है? सामने वाला यदि हमारी बात को उल्टा भी ले तो हम उसकी सीधी व्याख्या करना शुरू कर दें और उल्टा सीधा करना बंद कर दें, खुश रहेंगे। सीधा सीधा सूत्र है। आप कह रहे हो कि सामने वाले के मन के अनुकूल हम काम नहीं कर पाए तो क्या करें, और करें तो वो हमारे मन के अनुकूल नहीं है तो क्या करें। देखो, हम जब लगता है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं और उससे सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है, और उस कार्य को अगर करने में हम सामने वाले को संतुष्ट करते हैं, हमारा कोई बुरा नहीं होगा, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अपने कार्य करने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन कर दें, लेकिन अच्छे से करने के बाद भी उसमें संतुष्टि ना मिले तो सामने वाले के प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा ये सोचना चाहिए, शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी है, चलो हम फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उनको संतुष्ट करने की, हम अपना अच्छे से अच्छा करेंगे, आज नहीं कल संतुष्ट होगा, और नहीं हो तो ये सोचो वो उनका ऐसा नेचर है, मुझे अपना काम करना है। डॉक्टर पाटने जी तैयार रहेंगे, श्री रुपेश जी बढ़ जाते हैं कुक्सी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। एलोरा गुरुकुल की ओर से, एलोरा गुरुकुल के पूरे परिवार की ओर से, और विशेष रूप से हमारे इस पूरे समाज की ओर से आपको त्रिवार नमन नमन नमन। महाराज जी, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ से आचार्य से के पास जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रमाण सागर जी महाराज का सानिध्य हम एलोरा में, महाराष्ट्र में सबको मिलो, ऐसा हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले कि आचार्य श्री भी इस तरह से सकारात्मक सोचे और आपको महाराष्ट्र में आने का संकेत दे, ऐसी हमारी भावना है। महाराज जी, दूसरा मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, संस्था में काम करते समय बहुत सारे जब मीटिंग होती है, हमारे अध्यक्ष साहब भी यहाँ बैठे हुए, सोचते हैं क्या, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं। निगेटिव सोचने में थोड़ा सा हम जो काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम नर्वस हो जाते हैं महाराज जी। लेकिन अब 2-3 मीटिंग से हम देख रहे हैं कि जो निगेटिव सोचने वाले लोग थे अब पॉजिटिव सोचने लग गए, और इसलिए हमको थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है। इसमें हमारा महाराज जी ये प्रश्न है कि इसमें ये हमारा पुण्य है कि जो निगेटिव सोच रहे थे वो पॉजिटिव हो गए, और उनका पुण्य है कि उन्होंने पॉजिटिव सोचना चालू कर दिया। इसके बारे में कृपया समाधान हम तो ये जानते हैं कि आप, हमारी सोच का असर सामने वाले पर पड़ता है, ऐसा बहुत आयत दिखता है। यदि हम पॉजिटिव होंगे तो आज नहीं कल वो पॉजिटिव होगा, और हम नेगेटिव होंगे तो सामने वाला भी नेगेटिव तो है और अधिक नेगेटिव होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी की नेगेटिव थिंकिंग है तो हम उससे प्रभावित ना हों, अपितु कुछ इस तरह का वर्तन करें कि वो हमारे साथ पॉजिटिव हो जाए, हमारे असर पर हो। मैं समझता हूँ आपने जो ये परिवर्तन की बात की है, पुण्य पाप तो अपनी जगह है, पर ये समझिए आपकी पॉजिटिविटी का परिणाम है, उसका असर दिख रहा है। अब और पॉजिटिव बनिए ताकि रही सही कसर भी पूरी हो जाए। श्री रुपेश बढ़ जाता है कुक्सी तैयार रहेंगी, श्रीमती छाया जी विजय जी मेहनकर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मेरा एक मित्र है, वो मित्र अपने पिता से किसी मतभेद को लेकर आए दिन लड़ता झगड़ता रहता है। साथ ही लड़ाई झगड़ा इतना स्तर पर पहुंच गया है कि उनके बीच में मारपीट भी होने लगी है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सिर्फ पिता पुत्र से नहीं है, पूरे देश में ऐसे पिता पुत्रों के अंदर बहुत से मतभेद देखने को और सुनने को मिलते हैं। कृपया ऐसे पिता पुत्रों सहित हम सबका मार्गदर्शन करें। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है और विडम्बना है कि पिता और पुत्र का जहाँ प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए वहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े या केस मुकदमे की बात हो रही है। ये बड़ी निंदनीय है, पर हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए। प्रायः पुत्र को तो उसमें दोषी माना ही जाता और होगा ही, पर कहीं पिता की भूमिका तो खराब नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए। पिताओं को भी अपने अंदर सुधार रखना चाहिए और पुत्रों को भी। प्रायः पिता जिद्दी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, अड़ियल होते हैं, पुत्रों की काबिलियत, क्षमता, अनुभवों को बिल्कुल अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर पुत्रों का व्यवहार पिता की तरफ उल्टा हो जाता है। दूसरी तरफ पिता अगर ऐसे नहीं भी हैं तो पुत्र अगर कुसंगति में फंस जाए, दुराचारी बन जाए, व्यसनी बन जाए, गलत संगति में फंस जाए, अधिक खर्चा करने वाला हो जाए, तो भी उसकी जब पिता हिदायत देते हैं तो उसे बुरा लगता है।
हमें दोनों में तालमेल बना करके चलना चाहिए। पिताओं को चाहिए कि बच्चों की ऐसी परवरिश करे कि पूरे जीवन बच्चे उन्हें अपना आदर्श माने, और बच्चों को चाहिए पिता को अपना पिता न माने, अपितु अपना जन्मदाता, अपना परमेश्वर और देवता के रूप में माने और जीवन पर्यंत उनके प्रति श्रद्धा की दृष्टि बनाए रखे। तो ऐसी दुविधा नहीं होगी। हमें महान पुरुषों के जीवन चरित्र को देखना चाहिए। पिता कुछ भी हो, आखिर पिता ही होता है जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, जीवन की व्यवस्था दी। उसके साथ अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे इस तरह का कृत्य करना कतई उचित नहीं। जय सकल जैन समाज की ओर से और एलोरा वालों के सकल जैन समाज की ओर के बारंबार नमोस्तु गुरुवर। निमित्त नैमित्तिक हमारे जीवन में किस प्रकार काम करते हैं, कोई सरल उदाहरण से समझाइए गुरुवर। नमोस्तु। निमित्त नैमित्तिक किस प्रकार काम करते हैं? आप अभी मेरे से प्रश्न कर रही हैं ना? हाँ। क्यों कर रही हैं? निमित्त की ओर से मैं इधर महाराज जी के पास आए निमित्त से। क्या निमित्त हो गया? मेरे पास ऐसा क्या है जो आपने सवाल किया? हाँ, आपको हम तुम्हारे को बुलाने आए महाराज जी एलोरा जी के लिए। आप अभी हंस रही हो, क्यों हंस रही? निमित्त की ओर से। समझ में आ गया? हाँ। देखिए, निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है, बड़े साधारण से उदाहरण से बता रहा हूं। मैंने आपसे कुछ बात की और आपके चेहरे में खिलखिलाहट आई। क्यों आई खिलखिलाहट? आपने बात की इसलिए महाराज। तो मेरी बात निमित्त बना और आपकी खिलखिलाहट नैमित्तिक बनी। समझ गए? लेकिन बात मैंने सबसे की, पर खिलखिलाए केवल आप। इसका मतलब क्या? निमित्त सबको होता है, लेकिन जो निमित्त से प्रभावित होता है उसमें नैमित्तिक घटता है। जो निमित्त से अप्रभावित होता है उसमें कोई नैमित्तिक नहीं घटता। समझ गए? हम निमित्त को नहीं हटा सकते, नैमित्तिक को हटा सकते। कोई मुझे कुछ ना बोले मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी बोले मैं कुछ ना बोलूं ये मेरे हाथ में है। बस अध्यात्म की साधना में अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो निमित्त से नहीं, नैमित्तिक से बचने की कोशिश करें। रुपेश जी बढ़ जाते हैं कुक्सी और तैयार है रुपेश तो हो गए भाई। श्रेयस जी सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। सोच और नसीहत वक्त वक्त पर बदलती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, देसी घी में के डब्बे में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। तो महाराज श्री, सोच कैसी हो कि गलत नसीहत से फर्क ना पड़े, और नसीहत कैसी हो कि सामने वाला सही सोच की ओर आगे बढ़े? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सोच कैसी हो कि गलत नसीहत से फर्क ना पड़े, और नसीहत कैसी हो कि सामने वाला सही सोच की ओर आगे बढ़े, सही सोच की ओर अग्रसर हो। आपने जो उदाहरण दिया, समय समय के अनुरूप हमारी सोच बदलती है। चाय में मक्खी पड़े तो फेंक देते हैं, और घी में मक्खी पड़े तो हम मक्खी को फेंक देते हैं। मक्खी को फेंक देते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है। पहले तो तुम्हारे इस उदाहरण का ही पोस्टमार्टम करता हूँ। चाय में मक्खी पड़ने से हम चाय को फेंकते हैं, क्योंकि मक्खी चाय में पड़कर चाय को विकृत कर देती है, और चाय का स्वभाव है प्रभावित होने का। एक मक्खी आती है, चाय का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसलिए चाय में मक्खी पड़ती है, हम मक्खी को फेंक देते हैं, हाँ चाय को फेंक देते हैं। लेकिन घी में मक्खी पड़ती है तो घी का एक स्वभाव है शुद्ध बने रहने का। शुद्ध बने रहने का, कितनी मक्खी आए, घी अपने स्वभाव को बिगाड़ता नहीं। इसलिए कितनी भी मक्खी पड़ जाए, घी का कुछ नहीं बिगड़ता। हम मक्खी को फेंक देते हैं, घी को एक बार तपा लेते, भी फिर ठीक हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, जो अपनी स्थिरता नहीं खोता वो सदैव प्रासंगिक बने रहता है, और जो स्थिरता खो देते हैं वो चाय में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिए जाने लायक हो जाते हैं। स्थिरता रखें। आपने पूछा सोच कैसी हो कि गलत नसीहत का फर्क ना पड़े, गलत नसीहत का फर्क न पड़े, और नसीहत कैसी हो कि हम अच्छे सोच की ओर अग्रसर हो। अगर आपकी सोच पक्की हो, सही हो, सकारात्मक हो, तो कोई कितनी भी नसीहत दे, वो नसीहत भी आपके जीवन के विकास का कारण बनेगी।
नसीहत बुरी नहीं होती, नसीहत हमेशा अच्छी होती है। नसीहत का मतलब होता है सीख। अगर मनुष्य की सोच सकारात्मक है और चाहे जिससे कुछ भी सीखने की प्रवृत्ति रखता है तो कैसे भी नसीहत मिले वो अच्छा ही सोचेगा। और आपने पूछा नसीहत कैसी हो, जो हम अच्छी सोच की ओर अग्रसर हों। सही नसीहत, हर चीज़ से अनुभव का निचोड़ लेने की कला हमारे अंदर विकसित हो जाए तो हम किसी भी स्थिति में अपनी सोच को गलत दिशा में नहीं ले जा सकते। सच्ची नसीहत, पक्की नसीहत हमारी उन्नति का आधार। नमस्ते श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी तैयार रहेंगे। समता जी मनीष जी दोषी बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। महाराज जी दोहे तो सर्वकालिक होते हैं, लेकिन वर्तमान में तो हम अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। इसका समाधान देखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। आपने कहा बिल्कुल सही है। किसकी अभिव्यक्ति? एक संत की अभिव्यक्ति है। कबीर एक संत थे और संत हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, वो बुराई में भी अच्छाई खोजते हैं और तभी आज वो एक संत के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत वो दे गए। आम आदमी के भीतर जब सज्जनता आती है, संतत्व तो बहुत आगे की बात है, सज्जनता आती है तो भी वो इस स्थिति में आ जाता है। लेकिन जो अभिमान में अकड़ा होता है उसे अपनी बुराई पसंद नहीं होती। तो हम देखें हमारे जीवन का स्तर क्या है। आज भी ऐसे लोग, मैं केवल संतों की बात नहीं करता, सज्जनों की बात करता हूँ, ऐसे बहुत से सज्जन हैं जो अपने प्रति बुरा करने वाले के प्रति भी अच्छा करने का भाव रखते हैं। और यही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए। ओम। आपके सपने को कल साकार करेंगे। आज के शेष कल के विशेष रहेंगे। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।